वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। इस वीडियो से हम लोग इवोल्यूशन एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज द यूनिवर्स? यूनिवर्स कितना पुराना है? ऑप्शन ए 10 बिलियन ईयर्स, ऑप्शन बी 20 बिलियन ईयर्स, ऑप्शन सी 40 बिलियन ईयर्स, ऑप्शन डी 50 बिलियन ईयर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। यूनिवर्स 20 मिलियन ईयर्स पुराना है। सेकेंड क्वेश्चन है, अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड स्टार्स इज कॉल्ड? ऑप्शन ए गैलेक्सी, ऑप्शन बी प्लैनेट, ऑप्शन सी लाइफ, ऑप्शन डी सोलर सिस्टम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गैलेक्सी। गैस, डस्ट और स्टार्स के ह्यूज कलेक्शन को गैलेक्सी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ? लाइफ के ओरिजिन में कौन सा इवेंट पहले हुआ है और कौन सा इवेंट बाद में हुआ है? नंबर 1, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स। नंबर 2, सिंथेसिस ऑफ डीएनए बेस्ड genetic material. Number 3, synthesis of organic polymers. Number 4, synthesis of protobiont. लाइफ के ओरिजिन में सबसे पहला इवेंट है नंबर 1 यानी ऑर्गेनिक मोनोमर्स का सिंथेसिस। के बाद का इवेंट है नंबर 3 यानी ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का सिंथेसिस। उसके बाद का इवेंट है नंबर 4 यानी प्रोटोबायंट का सिंथेसिस। सबसे लास्ट इवेंट है नंबर 2 डीएनए बेस्ड जेनेटिक मटेरियल का सिंथेसिस। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ? ऑप्शन ए ओरिजिन ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी ओरिजिन ऑफ मार्स, ऑप्शन सी origin of universe, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स द origin of universe। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म्ड? पृथ्वी कब बना था? ऑप्शन ए 46 बिलियन ईयर्स एगो, ऑप्शन बी 26 बिलियन ईयर्स ago, option C 10.5 billion years ago, option D 4.5 billion years ago। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट about the Big Bang Theory or the origin of life? नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट बिग बैंग थ्योरी के लिए इनकरेक्ट है? बिग बैंग थ्योरी लाइफ के ओरिजिन को एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन ए, द यूनिवर्स बिगेन विद अ सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन। यूनिवर्स एक बहुत बड़े धमाके के साथ स्टार्ट हुआ। ये स्टेटमेंट बिग बैंग थ्योरी के लिए सही है। ऑप्शन बी, The universe expanded and temperature rises। यूनिवर्स एक्सपेंड हो गया और यूनिवर्स का टेम्परेचर बढ़ गया। ये स्टेटमेंट बिग बैंग थ्योरी के लिए गलत है, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स स्टार्टिंग में गर्म और डेंस था और बाद में धीरे धीरे यूनिवर्स एक्सपेंड होने लगा और ठंडा होने लगा, यानी यूनिवर्स का टेम्परेचर कम होने लगा। इसलिए ऑप्शन बी का स्टेटमेंट बिग बैंग थ्योरी के लिए गलत है। ऑप्शन सी, सम टाइम लेटर हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड। कुछ समय के बाद हाइड्रोजन और हीलियम का फॉर्मेशन हुआ। ये स्टेटमेंट बिग बैंग थ्योरी के लिए सही है। ऑप्शन डी, द गैसेस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटी टू फॉर्म द प्रेजेंट डे गैलेक्सी। ग्रेविटी के कारण गैस कंडेंस हो गया, के कारण
गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। ये स्टेटमेंट भी बिग बैंग थ्योरी के लिए सही है, क्योंकि हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है और गलत स्टेटमेंट है ऑप्शन बी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following was not a component of the early earth atmosphere? इनमें से कौन सा कंपोनेंट अर्ली अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं था? ऑप्शन ए वाटर वेपर, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अर्ली अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ? सबसे पहले किसने बताया कि लाइफ सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आता है? ऑप्शन ए लुइस पास्चर, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी हाल्डेन, ऑप्शन डी एसएल मिलर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सबसे पहले लुइस पास्चर ने बताया कि लाइफ सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स? ने प्रपोज किया कि हो सकता है लाइफ का पहला फॉर्म प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आया हो। ऑप्शन ए फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी ओपरिन एंड हार्डेन, ऑप्शन डी मिलर एंड यूरे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओपरिन और हार्डेन ने ये बताया हो सकता है कि लाइफ का पहला फॉर्म प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ? पृथ्वी पर पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या था? ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी लिपिड, ऑप्शन डी प्रोटीन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आरएनए। आरएनए पृथ्वी पर पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following were the conditions on the primitive earth? प्रिमिटिव अर्थ में कौन सा कंडीशन प्रेजेंट था? ऑप्शन ए हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, एटमॉस्फेयर कंटेनिंग ओनली ऑक्सीजन, ऑप्शन बी लो टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, एटमॉस्फेयर कंटेनिंग ओनली ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, एटमॉस्फेयर कंटेनिंग मीथेन अमोनिया एक्सेट्रा, ऑप्शन डी लो टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, एटमॉस्फेयर कंटेनिंग मीथेन अमोनिया एक्सेट्रा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। प्रिमिटिव अर्थ में हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म था और एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस जैसे मीथेन और अमोनिया प्रेजेंट था। इसके अलावा प्रिमिटिव अर्थ में हाइड्रोजन गैस और वाटर वेपर भी प्रेजेंट था, लेकिन प्रिमिटिव अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मिक्सचर ऑफ गैसेस इन मिलर-यूरीज एक्सपेरिमेंट? मिलर-यूरी के एक्सपेरिमेंट में गैसेस का मिक्सचर क्या था? ऑप्शन ए मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर वेपर, ऑप्शन सी मीथेन, ऑक्सीजन, अमोनिया और वाटर वेपर, ऑप्शन डी मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। मिलर-यूरी के एक्सपेरिमेंट में मीथेन,
हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर प्रेजेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय। नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा स्पीशीज के इवोल्यूशन के थ्योरी को किसने दिया था? ऑप्शन ए लुईस पास्चर, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी लेमार्क। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन। The theory of evolution of species by natural selection was given by Charles Darwin. Next question, in Miller experiment, what was the temperature at which the flask was kept? मिलर के एक्सपेरिमेंट में फ्लास्क किस टेम्परेचर पर रखा गया था? ऑप्शन ए 400 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 800 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 1200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 1500 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। मिलर के एक्सपेरिमेंट में फ्लास्क 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रोडक्ट ऑफ मिलर एक्सपेरिमेंट? मिलर के एक्सपेरिमेंट का प्रोडक्ट क्या था? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी अमाइनो एसिड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अमाइनो एसिड। मिलर के एक्सपेरिमेंट का प्रोडक्ट था अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी सॉइल, ऑप्शन डी अर्थ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वाटर। लाइफ फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन वाटर। लाइफ का ओरिजिन सबसे पहले पानी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ अरोज स्लोली फ्रॉम। ऑप्शन ए लिविंग मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी केमिकल सब्सटेंसेस, ऑप्शन डी गैसेस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ अरोज सोली फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स। पृथ्वी पर लाइफ का फर्स्ट फॉर्म नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से धीरे धीरे पैदा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोपोज्ड द बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? ऑप्शन ए डेमाइटर, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी मिलर, ऑप्शन डी फ्रैंकलिन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लेमाइटर। लेमाइटर ने बिग बैंग थ्योरी को प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंक्लूडेड दैट existing living forms share similarities to varying degree not only among themselves but also with the life forms that existed millions of years ago. इसने ये निष्कर्ष निकाला था कि existing living forms सिर्फ आपस में ही सिमिलैरिटी शेयर नहीं करते हैं बल्कि ये उन लाइफ फॉर्म से भी सिमिलैरिटी शेयर करते हैं जो मिलियन ईयर्स पहले प्रेजेंट थे। ऑप्शन ए फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी ओपारिन एंड हार्डेन, ऑप्शन डी लेमार्क। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डार्विन द फिटनेस refers only to ऑप्शन ए मेंटल फिटनेस, ऑप्शन बी फिजिकल फिटनेस, ऑप्शन सी सोशल फिटनेस, ऑप्शन डी रिप्रोडक्टिव फिटनेस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रिप्रोडक्टिव फिटनेस। डार्विन के अनुसार फिटनेस का मतलब है सिर्फ रिप्रोडक्टिव फिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन इज ऑप्शन ए अ फास्ट एंड सडन प्रोसेस,
ऑप्शन बी a slow and gradual process, option C a sudden and discontinuous process, option D a slow but discontinuous process. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी a slow and gradual process. डार्विन के अनुसार इवोल्यूशन एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the correct sequence of organic evolution proposed by Darwin and Wallace? डार्विन और वैलेस के द्वारा प्रोपोज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का करेक्ट सीक्वेंस इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए ओवर प्रोडक्शन, कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन. ऑप्शन बी वेरिएशन, कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल सिलेक्शन, ओवर प्रोडक्शन. ऑप्शन सी वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, ओवर प्रोडक्शन, कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन. ऑप्शन डी ओवर प्रोडक्शन, कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन. ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप है ओवर प्रोडक्शन, यानी बहुत अधिक ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन हुआ. सेकेंड है कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन, यानी ओवर प्रोडक्शन तो हो गया लेकिन फूड और स्पेस लिमिटेड था, इसलिए एक लिमिटेड टाइम के बाद पॉपुलेशन स्थिर हो गया और फूड और स्पेस के लिए इनमें कंपटीशन होने लगा, जिसके कारण इनमें बहुत अधिक वेरिएशन क्रिएट हुआ. और लास्टली हुआ नेचुरल सिलेक्शन, यानी जो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के चैलेंजेस को लड़ पाया, वो सरवाइव कर पाया, उसे नेचर ने सिलेक्ट किया, और जो नहीं लड़ पाया वो मर गया, यानी नेचर ने उसे निकाल दिया. इसलिए डार्विन और वैलेस के द्वारा प्रपोज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का करेक्ट सीक्वेंस है ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इवोल्यूशन? ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी मैंडेल, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी लेमाइटर. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डार्विन. डार्विन इज द फादर ऑफ इवोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑप्शन ए genetic drift, option B gene mutation, option C survival of fittest, option D natural selection. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नेचुरल सिलेक्शन. डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द नेचुरल सिलेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is required for natural selection to operate? ऑप्शन ए वेरिएशन, ऑप्शन बी जेनेटिक ड्रिफ्ट, ऑप्शन सी जीन म्यूटेशन, ऑप्शन डी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वेरिएशन. नेचुरल सिलेक्शन को ऑपरेट करने के लिए वेरिएशन की जरूरत होती है, क्योंकि वेरिएशन के कारण ही पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल इन्वायरमेंट के चेंज होने पर भी उसमें अडॉप्ट हो जाते हैं और सरवाइव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस फॉर इवोल्यूशन रिफर्स टू द ऑप्शन ए होमोलोगस ऑर्गेन्स, ऑप्शन बी एनालोगस ऑर्गेन्स, ऑप्शन सी बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, और ऑप्शन डी फॉसिल्स. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फॉसिल्स. Paleontological evidences for evolution refers to the fossils. Next question, on which principles Darwin's theory of evolution is based upon? किस प्रिंसिपल पर डार्विन का इवोल्यूशन थ्योरी बेस्ड है? ऑप्शन ए हेरिडिटी, ऑप्शन बी वेरिएशन, ऑप्शन सी बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, यानी डार्विन का इवोल्यूशन थ्योरी हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों प्रिंसिपल पर बेस्ड है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट्स वेस्टिजियल ऑर्गेन्स? इनमें से कौन सा ग्रुप वेस्टिजियल ऑर्गेन्स को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए विजडम टूथ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, बॉडी हेयर। ऑप्शन बी मसल ऑफ पिन्ना, eyelid, विजडम टूथ। ऑप्शन सी पैपिली, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, बॉडी हेयर। ऑप्शन डी विजडम टूथ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, एल्बो जॉइंट्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विजडम टूथ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और बॉडी हेयर, ये तीनों ही वेस्टिजियल ऑर्गेन्स हैं। ऑप्शन बी में मसल ऑफ पिन्ना और विजडम टूथ वेस्टिजियल ऑर्गेन है, लेकिन आईलिड वेस्टिजियल ऑर्गेन नहीं है। ऑप्शन सी में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और बॉडी हेयर वेस्टिजियल ऑर्गेन है, लेकिन पैपिली वेस्टिजियल ऑर्गेन नहीं है। और ऑप्शन डी में विजडम टूथ और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गेन है, लेकिन एल्बो जॉइंट वेस्टिजियल ऑर्गेन नहीं है। ह्यूमन में कुछ इंपॉर्टेंट वेस्टिजियल ऑर्गेन्स हैं, विजडम टूथ या थर्ड मोलर, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, पॉकेट्स या टेल बोन, मसल्स ऑफ पिन्ना, बॉडी हेयर और मेमोरी ग्लैंड्स इन मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ? ओरिजिन ऑफ लाइफ के इवेंट का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, सेकेंड पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ ईओबायोन्ट, थर्ड पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ सेल, फोर्थ पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। ओरिजिन ऑफ लाइफ के इवेंट का फर्स्ट स्टेप है फोर्थ पॉइंट यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप है फर्स्ट पॉइंट यानी ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप है सेकेंड पॉइंट यानी ईओबायोन्ट का फॉर्मेशन। ईओबायोन्ट को प्रोटोबायोन्ट या प्री सेल्स भी कहा जाता है। और लास्ट स्टेप है थर्ड पॉइंट यानी सेल का फॉर्मेशन। इसलिए ओरिजिन ऑफ लाइफ के इवेंट का करेक्ट सीक्वेंस है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इवोल्यूशन के ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।